Hello and welcome to a new video. Hope you all are doing good. Back to loss. Booked loss. क्या हुआ? पोजीशंस तो थी नहीं, तो एज पर प्लान इसके ऊपर आता. दिस वाज द एस्टिमेटेड आइडिया कि भाई ये लास्ट वीक के ऊपर क्लोज आ जाए. तो एक कैंडल तो आया, मैं एक और कैंडल रुका था इसके ऊपर. आई जस्ट जूम इन टुडेज डेटा. एक कैंडल क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल क्लोज हुआ, देन दूसरा अगर ग्रीन हुआ, जैसे कि वो नीचे आके सीधा ये ग्रीन क्लोज हुआ, आई एंटर्ड कॉल्स. चलते लॉन्ग पोजीशन 683. ऐसा मतलब एग्जैक्ट रखता हूँ कैंडल ओपन पे, मतलब वैसे तो नहीं हुआ होगा. और मैंने डाल दिया उधर सीधा आइसबर्ग करके ऑर्डर. और मैं कब निकला यार, इतना तो नहीं रुका था, 1 मिनट. हाँ, इधर इधर मैं निकल गया. ओ भाई साहब, क्या टाइमिंग था. मतलब कभी भी निकलना ही था, वैसे भी इधर भी मैं निकल जाता तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है. बट द थिंग दैट हैपन्ड, क्या हुआ उसके बाद सीधा नीचे आया जैसे ही मैंने एंट्री लिया. इट वाज एज पर प्लान. मैं ये ट्रेल नीचे कर रहा था कि भाई ये कल कल के लिए ये आइडिया था कि इसके ऊपर आता तो लेता. आज के लिए आज का ओपन, फिर एक और हाई बनाने की कोशिश. नीचे आया, नीचे से सपोर्ट ले लिया. आई वुड हैव गॉन फॉर पुट्स हियर, बट दैट डिडंट हैपन. कैंडल डिडंट क्लोज देयर. एकदम ऊपर जाके मुझे कॉल लेके फिर नीचे आया ये. एंड दैट्स हाउ आई बुक द लॉस हियर. पहले तो ये इधर निकला. इधर क्यों निकला? 600 वॉज माई लेवल. तो वेट किया, इधर भी वेट किया, इधर भी वेट किया, फिर ऊपर आ रहा था. तो आई वॉज वेटिंग कि अगर ये कैंडल ग्रीन बड़ा वाला क्लोज होता था तो देन आई वुड हैव वेटेड वन मोर कैंडल. मतलब यही कुछ आइडिया था कि कभी भी निकलना है, बट मे बी इफ इट रिकवर्स देन आई हैव वेटेड द राइट अमाउंट. वो मुझे जानना था बस सिर्फ. तो इधर से आई एग्जिटेड एट 145. एंड इधर से मैंने एंट्री नहीं ली, बट इधर से मैंने व्हेन दिस कैंडल क्लोज्ड, दिस वाज द कंफर्मेशन फॉर मी. और सीधा 23,900 पी लिया फ्रॉम 510.75. तो दैट्स वेयर आई एंटर्ड द पुट्स. और दिस इज़ द लॉस बुकड इन कॉल्स टुडे. उसमें क्या हुआ, चलो पॉइंट्स देखते हैं. फर्स्टली 587 टू, मेरा इसमें भी ना बहुत गलत हो गया था, ये दिखाता हूँ. सो दिस वाज द सेल ऑर्डर फॉर व्हाट द हेल. चार्जेस कितने होंगे यार आज? 12,000. ओके, तो ये तो कॉल बाई एंड कॉल सेल. बाई में मैंने पूरा डाल दिया था आइसबर्ग ऐसे ही. आफ्टर 11:45 मैंने आइसबर्ग डाला ऐसा कि ऊपर का कि सीधा बाय हो जाए. मैं थोड़ा 5-6 रुपये कम से ले सकता था, 50-60,000 बच जाता, बट आई हैड टू एंटर फास्ट क्योंकि तब मुझे ऐसा लगा कि ये ग्रीन स्पाइक आएगा इधर से. क्योंकि जैसे ये रिकवर, जैसे ग्रीन ग्रीन हो रहा था ना 1 घंटे से, तो मैं कभी भी एंटर हो गया 5-6 रुपये ज़्यादा दे के. बट दैट इज़ फाइन, मतलब उधर उतना ही था. सेलर्स इसी प्राइस पे थे, 585 या अराउंड ऐसे ही सेलर्स प्राइस पे थे, 586 अराउंड. तो दिस इज़ फाइन टू एंटर इमीडिएटली. इसमें क्या हुआ, मैंने 495 की लिमिट रखी. एवरीथिंग वाज गुड अंटिल 5 to 6, 5 आउट ऑफ 6 ऑर्डर्स गॉट पास्ड. लास्ट वन में 150 पास हुए एंड देन इट नेवर केम बैक टू 495. तो 490 पे था, समथिंग 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 था. फिर वो आया ही नहीं और सीधा ये आ गया रेड कैंडल, ये बड़ा सा रेड कैंडल. मैंने सोचा चलो पुट्स लूँगा तभी निकाल देता हूँ. अभी अगर पुट्स लेना नहीं है तो एक और कैंडल होल्ड कर लूँगा. वो आई गेस 1275, या 1275 वॉज द क्वान्टिटी पेंडिंग, कॉल्स रह गए थे. तो इधर से निकाला 453 से. बच गया कि 1275 ही थे. मुझे लिमिट्स का कुछ करना पड़ेगा, या तो मतलब मैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी होता तो मैं 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके तब भी निकल जाता, कोई इशू नहीं था. उधर था प्राइस, 1-2 रुपये में भी मैं निकल सकता था. 495 के नीचे 490s में भी निकल सकता था, बट इतना ही क्वांटिटी था. तो मैं रुक गया और 453 पे निकल गया. तो उसकी वजह से 495 की जगह मेरा हो गया ये सेल प्राइस 489. तो दैट इज़ 5 रुपीज़ स्लिपेज. आई एम विलिंग टू गिव कि भाई चलो वो शायद होता भी नहीं वो स्लिपेज, अच्छे प्राइस से मैं एग्जिट हो जाता. बट 495 वॉज अ ग्रेट प्राइस एट दैट टाइम कि वो एग्जिट हो गया था तभी. क्योंकि इफ़ यू कैन सी दैट थिंग इज़ राइट नाउ लाइक 423. सो दिस इज़ वॉट, मतलब बच गया. आई एम हैप्पी कि मैं 489 में निकल गया, मतलब पूरा टोटल ये सारा. एंड हाउ मैनी पॉइंट्स वर दीज? 100 पॉइंट्स, 98 पॉइंट्स. चलो 98 पॉइंट्स. एंड इन इंडेक्स वी एग्जिटेड एट व्हाट, अच्छा 111 पॉइंट्स. फेयर इनफ. चलो यार ये तो ज़्यादा ही गया कुछ, बट ओके नेवर माइंड. मतलब शायद मैंने वो स्पाइक में ना फ्यूचर्स हाई होगा ना तभी लिया होगा, मतलब प्रीमियम्स हाई होंगे, फिर वो प्रीमियम्स भी गए होंगे, तो ज़्यादा कुछ मतलब बेनिफिट नहीं हुआ.
ये लॉस में, बट नेवर माइंड, आई गॉट अ गुड एंट्री हियर इन पुट्स, बिकॉज वो मैंने लिमिट रख के 2 बजे वाली, एंड एवरीथिंग पास्ड एट अ गुड प्राइस। तो वो 446 में बाय हो गया, इट्स गोइंग गुड, रिकवरिंग दिस लॉसेज। लेट्स सी, वो तो अपना तो पोजिशनल है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इंट्राडे ये रेड ख़त्म हो या ग्रीन ख़त्म हो जाए। बट आई मीन फेब में शायद, ये फेब कौन सा होगा, फेब एक्सपायरी में फर्स्ट टाइम पुट्स लिया है, क्योंकि अभी तक ये पुट्स का वो ये लाइन था पहले, फिर ये लाइन था, अब ट्रेंड चालू ही था, एंड आई एम स्टिल, मतलब ऐसा लग रहा था। बट इफ़ यू चेक दिस, सॉरी, इफ़ यू चेक दिस थिंग, दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट, कि भाई ये अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिख रहा है। आई एम नॉट वर्किंग ऑन दिस थिंग, इतना लंबा टाइम फ्रेम पे मैं नहीं जा रहा, बट दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, कि ये ब्रेकडाउन अगर है तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई ट्रेड, ऐसा होगा शायद अगर ये ट्रेंड चल जाए। लेट्स सी, ऑलवेज पुट्स में ज़्यादा वो होप्स होती है, क्योंकि वो सिंगल साइड चला ही जाता है फिर अगर पैनिक सेलिंग आ गया तो। बट दैट्स द प्लान, और इसका एसएल रहेगा यहीं पे अराउंड 600 ही, 600 एग्जैक्ट फॉर नाउ इट इज़ दैट। अभी तो दोपहर को वैसे भी डे इज़ ओवर, बट दिस इज़ द टेंटेटिव आइडिया कि 600 के बाद निकल जाऊँ मैं। तो दिस इज़ द आइडिया, एंड कल इसको ट्रेल करेंगे ऑफ कोर्स। तो कल अगर सुबह बहुत इतना, सुबह के लिए भी मैं यही रखूँगा वैसे, चलो सुबह के लिए 10 10:30 बजे तक यही रखते हैं, फिर देखते हैं ट्रेलिंग का। अगर तब तक मैं 600 के नीचे रहता है तो पुट्स में होल्ड करूँगा, और एल्स एग्जिट विथ लॉस, एंड फिर कॉल्स में फिर से आ जाएंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, बट ये नहीं होना चाहिए था यार, क्योंकि ये वापस आ रहा है ये रेंज में, जो खतरनाक रेंज जो पूरी जनवरी की रेंज थी, वो इसको नहीं तोड़ रहा है। ये वाला जो खतरनाक पार्ट, ये वाले में वापस ना जाए, बस ये इसको सीधा क्रैश करके, बस 22,800 भी क्रॉस करके फिर 12,000 तो जाना ही है एक बार, तो 12,000 पे ही मिलते हैं। आई एम जस्ट किडिंग, उतना बड़ा टारगेट नहीं होता वो, सब ऐसे ही बोल रहा हूँ। बट दैट्स माई प्लान फॉर द डे, एंड लेट्स चेक द कमेंट्स। हाँ, तो नॉट इंट्यूशन, बट जस्ट लाइक टुडे यू कैन से इट दैट देर इज डिस्क्रिशन। तो व्हेन डू आई एग्जिट फ्रॉम ईयर? तो वैसे मेरा अगर 600 का है कि भाई एसएल है 600, तो समटाइम्स ना आई वेट, तो आई कैलकुलेट एवरी थिंग, मतलब कि चलो ये ग्रीन कैंडल आया, आई हैव टू वेट मोर, देन अगेन अगेन दिस इज़ अ न्यू लो, नाउ आई एम वेटिंग 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 न्यू लो, this gives me that confirmation, okay? But since there is a green candle now and there are high chances कि it took support from here, तो I wait for one more candle. अभी this candle is showing me this sign कि भाई ये रुक गया इधर से, तो it is safer for me. For example, ये candle पे मैंने decide किया, now I am getting a good exit. After this green candle, I am getting a good exit. I'll just first exit calls. What my next candle told me that I don't have to exit when it was here. But when it came down, I decided let's end this. This was luck. This is not skill. What happened right now is luck. I could have exited also here if I didn't decide to exit here. This is luck. What doing that, even though when it falls here or anywhere, is skill. So that comes after the backtest, after the modifications of the rules. मैंने बहुत modifications किए कि ये ऐसे सेट पे आ जाए कि मैं कर पाऊँ इसको. And what else did you ask? It is based on experience, trust me. मतलब क्योंकि I have done things कि इसको परफेक्ट बनाने के लिए करना पड़ता है. तो देर इज़ नो सिंगल सिस्टम. मतलब मैं कैसे समझाऊँ कि चलो मैंने ये कॉल लिया तो मैंने ये 600 रखा फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो सीधा फर्स्ट कैंडल पे ही निकल गया था. आई गॉट द सेम एग्जिट एज दैट टाइम. हियर इधर में निकलता या इधर निकलता, बट आई वेटेड जस्ट टू गिव इट अ चांस कि भाई ऊपर चला जाए तो ये मेरे लिए बेटर रहेगा. आई डोंट हैव टू बुक अ लॉस विच आई डेंट हैव टू. पर ये जो नीचे ही जाने वाला था वो तो कहीं पे भी बुक करो. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप कब कर रहे हो. थैंक यू. आई गेस हाउ मच इज इट? वेट, लेट मी चेक राइट हियर ना इन दिस थिंग स्क्रीन माई फोन. आई चेक कितना हुआ. 2,600 रुपीज़
from advertisements. Yeah, that's that big man. I don't know about this strategy. I think it is. I don't know. I don't know. It is something ICT. Something is there. Something I have no idea about it. But you can let me know what it is. So maybe we'll think it out. How did you enter? Why did you enter again without breaking and sustaining? हाँ तो I reduced that SL ना आज का ये दिन. फॉर एग्जाम्पल आई वुडंट हैव डन दैट. मतलब मैं ये लेवल पे ही रहता 700 के 700 वाला ही लेवल पे रहता. द थिंग इज कि मैंने ये रिड्यूस क्यों किया क्योंकि देर वॉज दिस मूव टुडे. फर्स्ट ये नीचे गया तो ऑब्वियसली कॉल साइड आई हैव टू रिड्यूस द एसएल ना विच इज दैट इज माय फास्ट मूविंग थिंग. तो दैट इज व्हाई आई रिड्यूस दैट हियर टूवर्ड्स आज का हाई. दिस थिंग दिस रेजिस्टेंस दोनों के ऊपर गया. इट वॉज अ फेक ब्रेकआउट एंड this happens, this has to happen. They trap you, whatever the market traps you. There is no one sitting and trapping you. The market traps you. It gives you that. मतलब आपकी स्ट्रेटजी से वो वही होगा, उल्टा होगा ही होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो उल्टा होगा. बट यू नीड टू स्टिक टू अ डिसिप्लिन बिकॉज योर डिसिप्लिन इज मेड आउट ऑफ योर स्ट्रेटजी वेर योर स्ट्रेटजी इज वर्किंग ऑन अ सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज. तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू. बट ये फेक ऐसे मूव तो आएंगे ही, मेरे लिए भी आएंगे. आप तो लाइव देख ही रहे हो, मेरे साथ तो एक हर बार का है कि मैं कॉल इधर से बाई किया. आई हैड माई स्ट्रेटेजी फिक्स्ड कि भाई आई हैव टू बाई कॉल्स हियर समवेयर. इधर नहीं तो एक कैंडल और आता तो भी मैं बाई कर लेता. दैट इज दिस इज नॉट अ फॉल्स फॉर मी बिकॉज मैं एक कैंडल के बाद एक और कैंडल रुका हूँ इधर. तो आई वॉज वेरी मच पेशेंट. ऐसा कुछ नहीं हुआ बट आई हैड टू. तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. एंड आई थिंक ये जो मिला था पहले वाला वो वापस चला गया. मतलब पहले गया ये गैप डाउन से, वो वापस रिकवर किया, अब ये वापस चला गया उतना. अब देखते हैं ये पुट्स अभी भी भाग ही रहा है टू रिकवर ये वाला लॉस. देखते हैं आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी तो होगा यार. पूरा लॉस्ट प्रॉफिट्स जो चले गए प्रॉफिट्स वो वापस तो आएंगे ना. चेक करता हूँ आज मैं ये लॉस को डाल के कि कितना रियलाइज्ड हुआ, कहाँ पहुँचते हैं. आई थिंक आई हैव सम फिगर 28 शुड बी आइडियल and minus 2 days, so it should be 19 around. Oh, now it is almost 10, so it should be 18 around 18 लाख फिर से प्रॉफिट आ गया है. 17 था 18 पे आ गया मैं वापस. specific side or just only chart? So I can do manual. I have done manual back testing. Then you can make an indicator. तो इंडिकेटर के बेसिस पे तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि तुम्हारा वो मतलब समझ पाओ उसको. मतलब बेसिकली यू कैन सेटअप अ स्ट्रेटजी टेस्टिंग इंडिकेटर ऑन ट्रेडिंग व्यू. ये वाला स्ट्रेटजी टेस्टिंग में तुम डाल सकते हो. पाइन एडिटर से चैट जीपीटी को बोल के तुम इंडिकेटर बना सकते हो. तो यू ट्राई इट आउट. यू डोंट अंडरस्टैंड, यू मैसेज मी ऑन एक्स, आई विल हेल्प यू आउट. What is max drawdown into options points into your strategy? It should be ideally 800 points. Points captured in backtest. The fast one has 200 points per year. The slow one has 70 points per year. Total. Sorry. Total trades. I'm so sorry. Fast one has total trades 200 trades, and this thing has 70 trades. Now we'll go with points captured in backtest. So last year, the fast one captured 4,700 points. The slow one captured 7,000 points. Basically, it doesn't capture 7,000 points every year, and neither does the fast one captures 4,700 points every year. This was just for last year. Average both of them 4,000 ish will come. Average एकदम मतलब lower average ही मैं गिनता हूँ. तो 7,000 points was there because of this thing. The single sided moves that came in 2024, जैसे कि आप अगर देखो तो all you had to do is hold here till here, here till here and here. So there have been single side monthly moves as you can see. तो that way ना the slower one works better क्योंकि आप hold ज़्यादा कर पाते हो. तो दैट इज़ वाई इन्फ्यूज़ दिस. और मेरा एक अक्टूबर में एक ऐसा वाला वो लॉस हुआ था कि उसकी वजह से मैंने वो दूसरा डाल दिया. परसेंट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बोथ विल हैव 30. नो, द फास्टर वन हैज़ लेस प्रोबेबिलिटी, इट हैज़ 35%, एंड द स्लोअर वन हैज़ लाइक 42% आई गेस. एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड
I don't know. I know the fast one. Fast one has 200 points, and the loss is like 75 points average loss. It's 70 to 80 because it's manually done. So I am not too sure, but 70 to 80 somewhere because I had calculated it long back. And the slow one I don't know. So this is the stats of the strategy. I think I'll message you. Just message me on X, then I can explain you better if I fumbled anywhere and was confusing you. Thank you, thank you. I hope so too. Same thing. No, 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 no. You need to backtest it. Whatever stock you want to do, you need to backtest it. Whatever you are going to do in it. So it's not about the stock or the instrument or anything. It's not about the Bitcoin. It's not about gold, anything. It's not about. It is about your strategy on that particular instrument. Is it working every time, every year, in every weather? That is what we need to check. ओके मैं डैंक जोक नहीं मार सकता, तुम मारो यार. आई नॉट ट्रेडिंग इन लाइव मार्केट और क्रिप्टो मार्केट. आई एम ट्रेडिंग इन लाइव मार्केट और आई एम ट्रेडिंग इन लाइव मार्केट. यू कैन चेक माई लाइव पोजिशन ऑन सेंसिबल. Okay, the bullish momentum is gone. Now you have to write like hope the bearish momentum continues tomorrow with a gap down. ये लिख देना please यार. Thank you, thank you, thank you. Uh, when you keep your SL tight, obviously that is to minimize the risk कि लॉस ना हो. अगर गलत ट्रेड में ही है वैसे भी, अगर तुम्हारे जो 20 to 30 पॉइंट्स है वो नहीं मिलने वाले तो 5 पॉइंट्स इज़ गुड कि चलो निकल गए उधर से. 20 to 30 तो नहीं मिलने वाले थे तो 5-6 में निपट गए. बट व्हेन यू कीप योर एसएल टाइट यू विल हैव मोर नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स. ऑब्वियसली 5 to 6 तो ऐसे ही आ जाएगा. चलो 10 पॉइंट्स भी रख दिया तो भी वो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि योर द नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स विल इंक्रीज. सो योर स्ट्रेटजी should have higher accuracy whenever you are doing this first of all. And now the question comes is at what is the profit probability coming, since there is RR is fine, fair enough, very good enough. So what is the profit probability that will tell us. बाकी आई डोंट नो द मतलब ऐसे चल सकता है या नहीं. आई डोंट थिंक सो. 5 to 6 हाँ पॉइंट्स समवन हैज रिप्लाइड टू यू. द लॉस विल कम क्विकली. यस भाई मैं होल्ड कर लेता हूँ प्रॉफिट. मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए ना तो मैं सेविंग्स अकाउंट में रख के क्या करूँगा. देन आई विल हैव टू पे इनकम टैक्स, तो मैं लॉस कर लेता हूँ. दैट इज़ द आइडिया. आई आई ट्राई कि मैं लॉस दिखे ना वो मैं फटाफट बुक कर लूँ तो मुझे इनकम टैक्स ना भरना पड़े. और प्रॉफिट होता है तो मैं उसको होल्ड कर देता हूँ ताकि वो चला जाए, वो भी लॉस में आ जाए. तो दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी. दिस इज़ द सीक्रेट टू माई स्ट्रैटेजी. और दैट्स इट फॉर द डे. एंड व्हाट इज़ द स्टेटस. दैट्स फाइन. इधर है एसएल तो आई गेस ये पुट्स में ही आज क्लोजिंग होगा. थोड़ा है टाइम अभी. इट्स 2:40 राइट नाउ बट लुक्स गुड. अभी बहुत टाइम बाद बेरिश मूव दिख रहा है तो आई एम होपिंग कि ये चलता ही रहे. एंड सी यू टुमारो. बट अगर नहीं चलेगा ये अपना बेरिश मूव तो भी चलेगा, बुलिश हो जाएंगे. वी आर ऑल ओके. पड़े हैं, हो जाएंगे. ऐड भी नहीं करना पड़ेगा, बुलिश तो होंगे. दैट्स दैट एंड सी यू टुमारो. Take care.